नमस्कार। मैं उज्जवल द वेस्टेड लाइफ में फिर से आया हूँ और आता ही रहूँगा। काफ़ी पता है कि काफ़ी टाइम लग गया मुझे रिटर्न आने में। इसके लिए मैं अफ़सोस है, मुझे खुद भी अफ़सोस है कि मैं आप लोग से दूर था, लेकिन अब दूर रहने का प्लान है नहीं। अब मैं हमेशा आऊँगा, कोशिश करूँगा कि सप्ताह में आऊँ, नहीं तो मंथ में पक्का आऊँगा, क्योंकि मंथ में आने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन हैं और कलेक्शन के साथ साथ मेरे काफ़ी सारे लिरिक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पोएट्री हैं जिसको लेकर मैं आता ही रहूँगा। तो आज का जो वीडियो है, कुछ बुक्स हैं मेरे पास। इनको पढ़ के क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, हाँ, इस सब पे मैं बात करूँगा। तो इस सब को शुरुआत करने से पहले जॉन इलिया साहब का एक लाइन है, 4 लाइन है, मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। ठीक है, लाइन इस प्रकार है। जॉन इलिया साहब ने इस प्रकार कहा था, जब तुम आओगे मुझे खोया हुआ ही पाओगे। जब तुम आओगे मुझे खोया हुआ ही पाओगे। मेरी तन्हाई के सिवा कुछ नहीं पाओगे। मेरी तन्हाई के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें तमन्ना है मेरी कमरे सजाने की। तुम्हें तमन्ना है मेरी कमरे सजाने की। मेरे कमरों में किताब के सिवा कुछ नहीं पाओगे। मेरे कमरों में किताब के सिवा कुछ नहीं पाओगे। वाकई में जॉन इलिया साहब ने बहुत कुछ कहा था, बहुत ऐसा। ये लाइन मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि मेरे कमरों में किताब के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तो जब पता ही है कि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है और बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है, तो मेरी सारी जो पास्ट वाली बुक थी, जितनी भी बुक थी, वो ख़त्म हो गई और मैं नई सीरीज़ के साथ, नए बुक्स के साथ आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस करने आया हूँ और बताऊँगा कि बुक पढ़ना ज़रूरी क्यों है और बुक पढ़ने से हमें मिलता क्या है। ठीक है, तो पहला बुक हम अरुंधति राय आज़ादी से हम स्टार्ट करेंगे। ये हाल में ही बुक मैंने मंगाया है। आप देख पा रहे हैं अरुंधति राय क्या है, आज़ादी है। इस बुक का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बुक का नाम आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें 1947 से पहले की ही बात होगी। आज़ादी, मुझे किस चीज़ से आज़ादी पानी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बात हैं जो मैं बताऊंगा। जैसे अगर मैं 2-3 ही बात करूँ, इस बुक की 2-3 टॉपिक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। टॉपिक जैसे कि अगर शिक्षा से आज़ादी, ठीक है, हमारी शिकायत अच्छी, साहित्य की जुबान से आज़ादी, मतलब आज़ादी पे मुझे फोकस करना है। तो इस बुक का मतलब है कि हमें सरकार से भी आज़ादी पानी है। हमारे अपने जो राइट्स हैं, अगर राइट नहीं मिल रहा है तो हमें उनसे कैसे आज़ादी पानी है। इस प्रकार का ये बुक है। तो अरुंधति राय की बुक मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं एक फीडबैक तैयार करके इस बुक के बारे में भी अपलोड करूंगा। और दूसरी चीज़, हम मानव हैं और मानव को जानना है। हम इस वातावरण में रहते हैं, इस वातावरण को जानना है। ठीक है, हमारे साथ किस किस्म की बातें होती हैं उस सबको जानना है। तो हमने सोफ़ी का संसार, पता ही है, सोफ़ी का संसार बेस्ट सेलर बुक्स में से एक बुक है, जिनको मैंने हाल में ही मंगाया है और ये सारे बुक मेरे कल और परसों के कलेक्शन में आए हैं। तो मैं सोफ़ी का संसार भी रीड करूँगा ताकि पता चल सके कि इस संसार में कहना क्या चाहा है सोफ़ी ने। और सोफ़ी के साथ साथ जो हमारे वातावरण आसपास की हैं, जो हमारा कल्चर मूवमेंट है, हम उनको भी जानेंगे। तो ये रहा हमारा सोफ़ी का संसार। प्रोफेसर की डायरी, अगर हम लोग सोशल मीडिया पे हैं और सब कुछ हैं, अगर सब कुछ जानते तो आई थिंक सब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब जानते होंगे। डीयू के प्रोफेसर रहे हैं। हाल में ही उनको अपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो ये प्रोफेसर की डायरी है। 16 दिन में इनकी कॉपियाँ, 15 दिन में इनकी 16,000 कॉपियाँ बिकी हैं। तो इस बुक को मैंने इनका रेटिंग देख के मंगाया कि उनको नौकरी से क्यों निकाला गया, एक क्लास में एक पीछे लड़का बैठता था, क्या ऐसी बातें हो गई, जो भी जानने का मुझे काफ़ी इच्छा है। जैसे रामू रमजान की कहानी, ये दो दोस्त हैं, एक रामू है एक रमजान है, इनकी भी कहानी है। तो हमारे नैतिकता, हमारे साहित्य पे बहुत अच्छा असर डालेगा। जैसे द्रोही के नारे, जेएनयू से सब परिचित है। हाँ, देशद्रोही के नारे भी शायद लगा था या नहीं लगा था, तो मैं इस बात को कंफर्म तो नहीं करूँगा क्योंकि, लेकिन हाँ, मैं इस बुक के पढ़ने के बाद लास्ट में एक ओपिनियन ज़रूर दूंगा। हम सब हर बात में बात कर देते हैं ना, तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, हम तुमसे ज़्यादा रईस हैं, तुम्हारी क्या औकात है। डॉक्टर पीयूष मिश्रा, आपने सुना होगा पीयूष मिश्रा को, आई थिंक सब ने सुना होगा। तो अब तुम्हारी क्या औकात है, मैं अपनी औकात जानने के लिए और मैं अपने समाज के हर लोग के एक मोटिव, जो उनका मोटिव है, उनके मन में ऐसा क्या सेटअप है
जो हर बात में हमने निकाल देते कि तुम्हारी क्या औकात है। तो उनके लिए मैं ये पढ़ूँगा, तुम्हारी क्या औकात है। अगर तुम्हारी औकात की कुछ बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छे से पन्नी चली गई। पन्नी चली गई, मैं भी समझ में नहीं आएगा कि पन्नी क्यों चली गई। तो इस औकात के बदनाम अच्छा बुरा हर नाम अच्छा, ये भी चीज़ जानना का ज़रूरी है कि हमारी क्या औकात है, इसमें ये जानूँगा। और डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये भी हिस्ट्रीलॉजिकल के काफ़ी अच्छा रिसर्चर हैं और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा इनका बुक है। जैसे कौन है भारत माता, 2 दिन में मेरे पास आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। 2 दिन में कौन है भारत माता भी आ जाएगी। तो संस्कृति वर्सेस और प्रतिरोध, हमारी संस्कृति कैसी थी, उसके प्रतिरोध हमने कैसा काम किया, आजकल का हमारा वर्चस्व कैसा चल रहा है, इनके प्रति भी मुझे बात करनी है। अब हम उस महान लेखक की बात करने वाले हैं जिन्होंने 90 के दशक में एक महान क्रांतिकारी हुए और क्रांतिकारी के साथ ऐसे विचारधारक हुए जिन्होंने अपने बातों से, अपने विचारों से लोग को ऐसा प्रखर बनाया और ऐसा वाचक बनाया और ऐसा श्रोता बनाया जिसको सुनने के लिए अगर कोई भी इंसान सुने उनको तो अपनी ज़िंदगी का हर एक रुख बदल देगा। मैं उनको 1 साल से फॉलो कर रहा था और जब उनको मैंने सुना फिर मुझे लगा कि वाकई में बहुत सही इंसान है। तो उस महान का नाम डॉक्टर रजनीश है, ओशो, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। शिक्षा और विद्रोह, शिक्षा और विद्रोह भी पढ़ूंगा। शिक्षा और विद्रोह में अशांति का बीज मात्र, अब नाम से ही सुनना आता है अशांति का बीज मात्र। कल जैसे मैं कुछ ओशो का कल कोट्स पढ़ रहा था, उनमें ओशो ने डायरेक्टली कहा है कि स्वास्थ्य क्या है। आई थिंक हम सब यही कहेंगे अगर हम ठीक ठाक है, हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन ओशो ने इसको अलग ही डिफ़ाइन करा है। तो जब मैं वो चीज़ पढ़ूंगा तो मैं स्वास्थ्य के बारे में भी बात करूंगा। मैं कौन हूँ? हमें लगता है कि मैं इंसान हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, इत्यादि बहुत कुछ लगता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? आखिर में मैं एक मानव हूँ। न मैं नेता हूँ, न मैं शिक्षक हूँ, न मैं कुछ हूँ। जो है सो मैं इंसान हूँ। न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुस्लिम हूँ, न मैं सिख हूँ, न ईसाई हूँ। मैं कोई रिलीजियस नहीं हूँ। अगर मैं होता तो ईश्वर हमें कोई चिन्ह दे के भेजता कि हाँ ये हिंदू का टैग है, ये मुस्लिम का टैग है, ये सिख का टैग है, ये ईसाई का टैग है। लेकिन हमारे पास ऐसा टैग नहीं है। हम उस कल्चर में आ गए जो हमने अपने आप को एक चीज़ जस्टिफाई कर लिया कि मैं हिंदू हूँ। तो इसके लिए मैं इसे पढ़ूंगा। फिर रोसो का ही बुक है पंडित, पुरोहित और राजनेता। पंडित किस प्रकार से हमें गुमराह करते हैं, राजनेता किस प्रकार से गुमराह करते हैं, अन्य लोग किस प्रकार से गुमराह करते हैं। मे भी शायद इसमें उसी की बात होगी क्योंकि अभी पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने ओशो के कोट्स पढ़े हैं, ओशो ने डायरेक्टली कहा है कि ये राजनेता, ये पंडित, ये अन्य लोग, चाहे मैं ही, सब अपने धर्म के बारे में या अपने समाज के बारे में अच्छी अच्छी बात करता हूँ और दूसरों के बारे में बुराइयाँ करता हूँ। हमें मंदिर से जाने से रोका जाएगा, हमने मस्जिद से जाने से रोका, हमने ये करा, हमने वो करा। मैं भी, हम सब यही करते हैं। लेकिन हम अपने समाज की अस्तर एवं बातों को मद्देनजर रख देते हैं कि ये क्या मतलब है हमें। जब हम पे आती है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो एक इंसान होने का ये मतलब नहीं होता है। तो मैं ये भी पढ़ूंगा भविष्य का एक इतिहास। अब भविष्य में कभी इतिहास हो सकता है क्या? मैं भविष्य की कल्पना कर सकता हूँ लेकिन मैं भविष्य का इतिहास नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन इस बुक में एक है कोट्स कि भविष्य का इतिहास, तो वो भी पढ़ूंगा। ठीक है। उसके बाद ओशो ही मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं काफ़ी साल पहले ही जब आप लोग से इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था कि इस दुनिया में मोह माया सब फेक है, हमारे आपस की दोस्ती भी फेक है। बस अगर इस दुनिया में सत्य है तो मृत्यु और जन्म। खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँगा ही, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमें कुछ करने वाले हैं नहीं। बस जब तक हूँ मैं तब तक मेरा नाम है, मेरा फेम है, मेरे काम है। जिस दिन मैं चला गया ना, उस दिन कुछ बचने वाला नहीं है। 10 दिन तक लोग याद करेंगे, 10 दिन के बाद ख़त्म। तो मैं मृत्यु सिखाता हूँ। सब लोग चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूँ, लेकिन मैं मृत्यु को सीखना चाहता हूँ। मृत्यु सीखने से क्या होगा? हमारे अंदर की जो चेष्टाएँ हैं, हमारे अंदर की जो भावनात्मक विचारें हैं, हमारे अंदर की जो लोभ है, पाप है, मोह है, अज्ञान है, सब खत्म होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी आया ना उसे मरना है। जो भी
एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी इंसान है यहाँ, चाहे जो भी प्राणी है, जो भी सजीव है ना, जिसमें सांस की धारणा चल रही है, उस सबको मृत्यु सीखना है। और मृत्यु सबसे बड़ा कठोर सत्य है, एक न एक दिन सबको आनी है, किसी को पहले आनी है, किसी को बाद में आनी है। तो मैं मृत्यु भी सीखूंगा, और मृत्यु सीखने के लिए इसमें सज्जन की मृत्यु जाति शमन रहस्य प्रवेश। अब इस कोट से पता होता है कि सज्जन की मृत्यु और जाति स्मरण और रहस्य की प्रवेश, ये चीज़ हमें गाना बंद करिए। तो मैं मृत्यु सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने मृत्यु मंगवाया। और ओशो ने काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं, और ओशो की बहुत सी बुक्स हैं। और ये भी मानना है कि ओशो ने कोई बुक नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा, तो ये भी चीज़ है। तो ओशो की जो सबसे अच्छी बुक है, और जहाँ तक मुझे भी लगा, संभोग से समाधि की ओर, संभोग से समाधि की ओर। ये बुक रात को कल मैं पढ़ रहा था। इस बुक में एक अच्छा कोट्स है जो पीछे लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रेम की यात्रा जन गंगोत्री से जहाँ तक गंगा पैदा होती है, वही प्रेम सेक्स वही काम है। हमने प्रेम को अलग अलग डिफाइंड करा है, लेकिन ओशो ने क्या डिफाइंड करा, इस चीज़ को हम संभोग से समाधि की ओर से पढ़ने की चेष्टा रखूँगा। आजकल के ज़माने में अगर कोई ये बुक ना पढ़े, एक कन्फ्यूज्ड लव स्टोरी, सबके जीवन में प्रेमिकाएँ होती है, सब प्रेम में पागल होता है, लेकिन कन्फ्यूजनेस चलती है। एक्चुअली मैं कन्फ्यूजनेस की बात इसलिए, अट्रैक्शन। मेरा आचार तो बहुत ठीक है, लेकिन सामने वाला का आचार अति उत्कृष्ट ठीक है, ये मान के हम चलते हैं। तो जहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं बन पाता, अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मेरा बैलेंस नहीं बन पाता है, इसीलिए एक कन्फ्यूज लव स्टोरी महेंद्र वाथम ने लिखा है। और ये भी बुक बेस्ट सेलर में से बुक है। और इसकी 2-3 लाइन है, जैसे शादी भी हो गई क्या, शादी में स्वागत कार्ड नहीं दिए, और शादी में स्वागत कार्ड तुमने क्यों नहीं दिए। तो ये भी अगर गर्लफ्रेंड की शादी होती है, हम सबके लिए इच्छा रखते हैं कि शादी का कार्ड मिले। तो एक कन्फ्यूज स्टोरी पढ़ के मैं इस चीज़ को जानूँगा। अब हम उस बुक की बात करेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग, और जितने भी भारत के अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे नेताएं हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारत को जानना है, अपने आप को जानना है, तो हमें महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। द स्टोरी ऑफ माइंड एक्सपेरिमेंट द विथ ट्रू। महात्मा गांधी ने इस बुक को खुद लिखा था, और इस बुक में महात्मा गांधी ने अपनी देश के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। जैसे कि फिनिक्स का बसेरा, मिस्टर वेस्ट के साथ उन्होंने बात की थी, जिसका रक्षक ईश्वर हो। हमने धारण कर ली है कि हमें कुछ नहीं आता, हम तुम्हारे चरण में समर्पित हैं, हम ईश्वर के प्रति लीन रहते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसमें लिखा है, जिसका रक्षक ईश्वर है। और त्रेता श्रेणी की यात्री का दुख, ये भी पढ़ेंगे। बिहारी सज्जन, तो ये चीज़, दो जुनून, इसमें परीक्षाएं, मतलब महात्मा गांधी ने एक जीवन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी, महात्मा गांधी ने अपने जीवन के साथ साथ हर इंसान के एक जीवन प्रणाली को वर्णन किया है। और हम मानव हैं, मानव के साथ रहते हैं, मानव बहुत कुछ करता है। दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन सोचने समझने की क्षमताएं हम मानव की पास हैं। तो हम युवा निहाल हारी शेक्सपियर मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास है। बिल गेट्स ने एक कोट्स इस लाइन के नीचे, या इस कहें तो इस बुक को एक फीडबैक दिया। उन्होंने लिखा है कि मैं उन लोगों को शेक्सपियर पढ़ने की सिफारिश करता हूं जो करुणा मानव जाति के इतिहास के भविष्य में रुचि रखते हैं। यह बिल गेट्स ने कहा है। तो ये चीज़, और ये चीज़ इस बुक का लेने का मतलब ये था कि मुझे जानना भी था कि मुझे है क्या। और ऊपर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर। मैंने अभी जितनी भी बुक देखी सब हमारे यहाँ की बेस्ट सेलर है, लेकिन ये एक ऐसी बुक है जिनको 17 भाषा में ट्रांसलेट करा गया है। तो इसलिए इस बुक को मैंने मंगाया। अब हाल ही में आते हैं 2 चीज़, हमारे 2 बुक्स हैं हमारे पास और बचे हुए हैं। वो बुक क्या है? शहर में एक सोना। रवीश कुमार इस बुक को लिखे हैं, और इस बुक के पीछे काफ़ी अच्छे कोट्स हैं। टाइम उतना नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूँगा। एक दुनिया सहावी सी, उसमें काफ़ी जैसे एक स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ आज मेट्रो सिटी में। हाँ, जब तुम
साउथ एक्स से गुजरती हो, मैं करवाल नगर का महसूस करता हूँ। चुप हो, चुप करो, तुम हो पागल, दिल्ली में सब दिल सा फील करता है। ऐसे नहीं, दिल्ली में सब दिल नहीं, जैसे हर किसी में आँख में इक्स नहीं होता। तो इस बुक्स में शायद इक्स की पोएट्री लिखी गई है, और इक्स मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि पता है कि अभी तक मैंने जितने बुक्स लिखे हैं उस सब बुक्स में मैंने इक्स को ज़रूर दर्शाया है। और एक बात है, एक बुक बची हुई, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन बुक को बीच में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी खुद की बुक एक प्रेम ऐसा भी बहुत जल्द आएगा। अभी तक आपको पता है मैंने दहेज प्रथा, एट्रैक्शन ऑफ लव, बहुत ऐसी बुक है, जहाँ तक अभी शायद नाम भी नहीं, क्योंकि 17 बुक मैं अभी तक लिख चुका हूँ तो नाम भी याद नहीं है। हाँ, मेरे पास उसके संग्रह रखे हुए हैं तो नाम भी याद नहीं है। लेकिन जैसे एक बुक था सरल ससीता, वो भी लिखा था, सरल सरस्वती था ऐसे ही में भी, वो भी लिखा था। तो ऐसे संग्रह मेरे पास भी हैं। तो और लेकिन मेरे हर बुक में ये इक्स का टॉपिक तो मिलता ही है। जो भी मेरे श्रोता हैं जिन्होंने मेरा बुक पढ़ा है, उन्होंने देखा होगा कि मैं एक शहर में, एक सोना में भी एक है, इंडिया गेट पेड़ हजाराई, गांव छाँव के नीचे पीठ उजाले। तो इसमें बहुत से ऐसे कोट्स हैं और पोएट्री हैं जो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। तो मैं शहर में एक सोना पढ़ूंगा। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि देश में खतराएं हैं, कहा जाता है कि हर मीडिया बिकाऊ है। इनके लिए उनके ही द्वारा, रवीश कुमार के द्वारा एक बुक है, बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। तो ये बुक भी पढ़ना है कि क्या वाकई में अकॉर्डिंग टू रवीश कुमार सर कि वाकई में देश के लोकतंत्र में खतरा है। ये जानने के लिए ना इस बुक में, मतलब मैं भी शायद, जहाँ तक मुझे लगा है कि इसमें एक टॉपिक मैं देख रहा हूँ, मायूस मुल्क में मोहब्बत के हथियार है। कल मैंने जब ओशो को पढ़ रहा था, संभोग से समाधि की ओर, तो उसमें भी ये टॉपिक आया। रवीश कुमार में भी है इक्स का हत्या होना। तो कल संभोग से समाधि जब पढ़ रहा था तो इसमें भी एक लाइन आया कि हमने मिलकर, हम सभी ने मिलकर समाज में इक्स की हत्या की है, प्रेम की हत्या की है। तो इसमें भी वो कोट्स है। और फिर है, इसमें है जनता का अधिकार, 2014 की बात, जो मीडिया के दर्शकों के लिए सिलेबस लॉन्च हुआ। जैसे कि मैं भी शायद पत्रकार गोदी हो चुके हैं, तो उसके लिए भी है, जहाँ पे तलाक, जब जब अकबर, शाहजहाँ, टीपू सुल्तान, रानी पद्मावती मालूम नहीं होती, उन मोची उड़तियों की भोली भोली महापुरुष की वैराग इस लिफ्ट में आते गए। इस सिलेबस में बहुत कुछ ऐसा ऐड हुआ 2014 के बाद जो आज सही से होना नहीं चाहिए था, मतलब बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने बिल्कुल एक एजेंडा फिक्स कर रखा है, हमने देश की तोड़ने की एक क्षमता रख रखा है। तो बोलना है रवीश कुमार को पढ़कर मैं इन सबसे दूर जाना चाहूँगा कि ऐसा मेरे अंदर ख्याल ना आए। इसमें यह डर का रोज़गार, डर के रोज़गार भी को पढ़ूँगा। फाइनली मैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं अपने सारे टॉप बुक्स की यही बंद करूँगा। मैं अपने जीवन में एक चीज़ पाया, मैं बुक काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ। बुक पढ़ने से होता क्या है? बुक पढ़ने से अंदर शालीनताएँ आती हैं। बुक पढ़ने से मानव जाति को जानने का अवसर मिलता है। बुक पढ़ने से इतिहास को जानने का मौका मिलता है। बुक पढ़ने से हम अपने आसपास के लोगों, धर्म के बारे में जानने का अवसर मिलता है। बुक पढ़ने से हमें उत्तेजना नहीं मिलती। बुक पढ़ने से हमें हिंदू मुस्लिम करने की क्षमताएं नहीं होती। बुक पढ़ने से हमें किसी प्रकार का उपद्रव करने का मौका नहीं मिलता। अगर उपद्र करते कब हैं? बहुत लोग कहते हैं कि मैं भी उपद्रवी नहीं हूँ, लेकिन उपद्र कब करते हैं? जब हम ट्विटर पे कोई ट्रेंड देख लें, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सिख वर्सेस ईसाई, या हम फेसबुक पर कोई कमेंट पढ़ लें। एग्जाम्पल डेट, कहीं भी कुछ एक हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने छेड़ दिया, टॉपिक कुछ और था लेकिन उसके नीचे एक कमेंट आ गई, और उस कमेंट के नीचे बहुत से ऐसे ज्ञानी होते हैं जो अनर्गल शुरू करते हैं, जो किसी जात के नहीं होते, ना किसी धर्म के होते हैं, वो दोनों होते हैं। कुछ पक्ष हिंदू भी होते हैं, कुछ पक्ष मुस्लिम भी होते हैं, जो आपस में उस फेसबुक को एक
कोल्ड वॉर का स्थान बना देते हैं। तो ये सब बुक पढ़ने से नहीं होता है। इंस्टाग्राम के रील्स देखने से हम देश की स्थिति को पता नहीं लगा सकते। टीवी डिबेट देखने से, महाभारत देखने से, महाभारत टीवी डिबेट की बात कर रहा हूँ, तलवार की बात कर रहा हूँ, ये सिनेमा नहीं है, ये डिबेट्स की नाम है। ये सब देखने से हम ज्ञानी नहीं बनते। ज्ञानी बनना होता है तो हमें कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने होते हैं, तब जाकर हम किसी के बारे में एक अच्छा कोट्स निकाल सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इन बुक्स को तुम्हें पढ़ना अगर नहीं हो तो मत पढ़ना, लेकिन एक बुक है ऐसी जो हर प्राणी को पढ़नी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन बुक है महाभारत, जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस बुक्स को पढ़ने से आपके अंदर एक बहुत बड़ी मोटिवेशन की क्षमताएं आएगी और अपने आप का अधिकार, अपने आप की मर्यादा को स्थापित करने की बहुत बड़ी गुण आएगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना बुक पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ो, लेकिन हाँ, आप महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, आप बाइबल को भी पढ़ो, आप कुरान को भी पढ़ो। हमने धर्म के बारे में, धर्म की किताब को भी अवहेलना करना सीखा है। कुरान में भी एक कोट्स है कि हे अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ इस ब्रह्मांड के सभी लोग सुरक्षित रहें। और महाभारत में भी है कि मैं हे ईश्वर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ साथ इस जगत का भी भला हो। और ये कोट्स बाइबल में भी है। तो हमें हर बुक को पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें शास्त्र को, हमारे धर्मशास्त्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमें बाइबल भी पढ़नी चाहिए, हमें कुरान भी पढ़ने चाहिए, हमें महाभारत पढ़नी चाहिए। हमें महाभारत लेकिन ज़रूर पढ़नी चाहिए, हमें सेल्फ मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे पुनः। और मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते में आऊँ, आपके समक्ष बातें करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।